नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। पीएमओ से मिले निर्देश के बाद जब यूपी सरकार ने गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखने पर सख्ती करनी शुरू की तो उसका असर गोरखपुर की सड़कों पर देखने को मिला। यहां पर बहुत कम गाड़ियों में जाति सूचक शब्द लिखे मिल रहे हैं। जिन्होंने गाड़ियों पर जातियां लिखवा रखी थी वो अब उसे हटाने लगे हैं, क्योंकि चालान भी हुआ है कई जगहों पर। ये सूचक चीज़ें लिख कर चलना, ये कहीं ना कहीं जातिवादी चीज़ों मानसिकता को बढ़ावा देना था, जिसको लेकर हमको लगता है जो आदेश आया है वो सही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जाति की चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ठीक है, चाहे कोई भी हो, जातिगत चीज़ें नहीं आनी चाहिए। जो जाति सूचक शब्द जो लिखा जा रहा है यह बिल्कुल गलत है। और जाति, एक तरफ तो ये कहा जाता है जाति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ जाति को बढ़ावा देने के लिए ये सब चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। तो जाति सूचक शब्द को उपयोग करना या उसका दिखावा करना ये कहीं उचित नहीं होता है। तो ये सरकार का उचित कदम है। सरकार की सख्ती का असर अब साफ दिखाई पड़ रहा है। जो लोग अपनी गाड़ियों पर जाति लिखे हुए थे अब वो खुद ही मिटाने लगे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। तो आपने देखा होगा कुछ लोग स्टाइल मारने के लिए गाड़ियों पर अपनी जातियों का नाम लिखा करते थे। सख्त निर्देश के बाद न्यूज 18 ने रियलिटी चेक किया। वाराणसी में कई गाड़ियों के पीछे जातियां लिखी दिखाई दी, लेकिन अब सरकार के आदेश के बाद लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बेहद अच्छी पहल की गई है। ज़्यादा बढ़ता है, ऐसे हम लोग को देश में यूनिटी में रहना चाहिए। ये देश का मतलब ही है कि अरे अनेकता में एकता वाला देश है ये, इसमें लोग एक साथ रहना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। लोग अपना नाम लिख के बहुत अपने जात का बड़ाई करते हैं, ये सब बहुत ख़राब चीज़ होती है। सारे लोगों को एक साथ यूनिटी में रहना चाहिए। इससे बहुत अच्छा हुआ है ये चीज़ें, क्योंकि ये गाड़ियों पे सूचक शब्द लिख के ये पुलिस वालों के ऊपर और सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते थे। ये जाति सूचक में अगर सजा हो ज़्यादा अच्छा होगा। समाज में आप अपने आप को एक पहचान दे रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, ये तो ठीक है, आप अपना पहचान दीजिए, अपने कर्म की पहचान दीजिए। एडवर्टीजमेंट करने की क्या ज़रूरत है। तो गाड़ी पर जाति से जातिवाद को बढ़ावा ये माना गया। और उसके बाद से देखिए, क्योंकि लोग जो हैं अपनी बाइक्स पर, गाड़ियों पर लिखा करते थे बकायदा, और फिर कई बार तो बुलेट पे स्पेशली लिख के तेज से हॉर्न बजा के निकलते थे, लेकिन अब ये इन्हें भारी पड़ने वाला है। गोरखपुर बनारस की स्थिति आपने देखी। ताज नगरी आगरा में भी गाड़ियों पर जातियां लिखकर लोग बेधड़क घूम रहे हैं। जाट, गुर्जर, पंडित, क्षत्रिय, राजपूत, चौधरी जैसे शब्दकारों के पीछे आपको दिखाई दे देंगे। न्यूज 18 का कैमरा देख जाति लिखी गाड़ियां लेकर कई लोग तेजी से भागते दिखे। कुछ लोगों ने कहा है कि आज ही गाड़ी पर लिखी जातियां मिटा देंगे। अगर जाति लिखी गाड़ियों का जायजा लेने की बात हो तो हमने कई जगहों का जायजा लिया। देखिए आगरा से क्या मिला। पंडित को लिखा गाड़ी पे पंडित आज हटा देंगे। आज ही पता चला है, मैं आज ही मिटवा कि गाड़ी पे पंडित वगैरह नहीं लिखनी है। आज हट जाएगी, आज बिल्कुल हट जाएगी साहब। गाड़ियों पर टेढ़े मेढ़े नंबर लिखवाने के साथ साथ जाति लिखा करके जो धमक बनाई जाती थी उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्ती की है और साफ साफ कहा है ऐसा करने पर चालान किया जाएगा। लेकिन ताज के सार आगरा में आप देख सकते हैं ये कार है और इस पर चौधरी लिखा गया है। तो इसी तरह से न्यूज 18 ने जब रियलिटी चेक किया तो किसी गाड़ी पे शुक्ला जी, तो कहीं पंडित जी, तो कहीं जाट, क्षत्रिय, गुर्जर, राजपूत जैसे जाति वाले शब्द लिखे नजर आए। तो ज़रूरत इस बात की है, चूँकि मामला गंभीर है और चालान भी हो सकता है, तो जाति सूचक शब्द गाड़ी पर से जल्द लोग हटा लें, वरना उनका चालान निश्चित है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा। उधर झांसी में भी गाड़ियों पर जाति सूचक शब्दों को लिखवाने का चलन जोरों पर दिखाई दे रहा है। न्यूज 18 की पड़ताल में कई ऐसी गाड़ियां सामने आई जिसमें जातियां लिखी हुई थी। देखिए, है तो ये गलत। गाड़ी पे जाति सूचक शब्द लिख के कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी टेंशन को निमंत्रण करते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है कि हमारी गाड़ी है, हम अपनी गाड़ी पे कुछ भी लिखें। लेकिन कहीं ना कहीं झगड़े को अगर आमंत्रण देना है
तो हमें अपनी गाड़ी पे लिखना होगा, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि जाति सूचक शब्द जब गाड़ी पे रखे होते हैं और अगर कोई छोटा सा एक्सीडेंट कुछ हो जाए तो गाली दे के ही बात शुरू होती है। पीएमओ के आदेश के बाद यूपी सरकार ने प्रदेश में हर जिले में सख्ती कर दी। लोग अब अपनी गाड़ियों से जाति सूचक स्टिकर हटा रहे हैं। हमारे सहयोगी ने प्रदेश के अलग अलग शहरों की पड़ताल की और इस आदेश पर लोगों की राय जानने की कोशिश की। तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखपुर, बनारस, झांसी, आगरा, बाराबंकी, हर जगह जाति सूचक जो है स्टिकर लोग अपनी गाड़ियों पर लगाते थे, लेकिन अब जैसे जैसे ये जानकारी उन तक पहुंच रही है कि अगर अब ये स्टिकर्स लगाएंगे तो इनकी खैर नहीं, तो अब इसे हटाने की भी कोशिश लोगों ने शुरू कर दी है। एटा में हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा पति के साथ अपनी शर्तों पर जीने का पत्नी को अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने पति पत्नी को सुरक्षा देने का भी आदेश दिया है। लड़की के पिता ने लड़के के खिलाफ अवैध शादी का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सलमान और शिखा की शादी पर यह फैसला आया है और हाईकोर्ट ने कहा है, और देखिए जो एफआईआर कराई गई थी वो भी खारिज की है, सुरक्षा देने का आदेश दिया और कहा है कि लड़की की मर्जी है, वो अपनी मर्जी से रह सकती है। तो ये बहुत बड़ा फैसला इसे माना जा रहा है। एटा से ये खबर है। और देश को पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की सौगात मिल गई। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा की भी शुरुआत की। 2014 में जब हमारी सरकार बनी, उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशन थी। आज ये करीब 3 गुनी यानी 700 किलोमीटर से ज्यादा है। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में दिखाई दे रही मेट्रो देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो है, जो आज से दिल्ली से नोएडा के बीच चलनी शुरू हो गई है। दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेन को रवाना करते हुए हरी झंडी दिखाई थी, और यानी कि हरी झंडी दिखाते हुए ट्रेन को रवाना किया। और तीसरी विंडो में दिख रही तस्वीर बता रही है कि केंद्र सरकार वन नेशन वन कार्ड पर काम कर रही है। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा है, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश को स्मार्ट सिस्टम की दिशा में आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में देश की प्रथम चालक रहित मेट्रो रेल को जनता के लिए समर्पित किया गया। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत के बढ़ते कदमों का प्रतीक है। सभी देशवासियों को बधाई। उधर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में बैंक लीज घोटाले की जांच रिपोर्ट पर किसानों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। दरअसल बैंक लीज मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच कर अपनी रिपोर्ट दे चुकी है, जिसके खिलाफ हजारों की संख्या में किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। इस जांच रिपोर्ट का विरोध करते हुए किसान ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का घेराव करने पहुंच गए थे। इन किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की, लेकिन किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए, अथॉरिटी के दफ्तर तक घुस गए। फिर जमकर हंगामा देखने को मिला। खबर यह है कि ग्रेटर नोएडा से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में बैंक लीज घोटाले को लेकर किसानों ने यह उग्र प्रदर्शन किया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट के खिलाफ हजारों किसान जो हैं वो नाराज हैं और उन्होंने प्रदर्शन किया। सर्दी के बीच प्रदेश में 3 जगहों पर आग लगने की भी खबरें आई। लाखों का नुकसान हुआ है। राजधानी लखनऊ में चलते कंटेनर में आग लगने से हड़कंप मच गया, जबकि सहारनपुर में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ट्रक में आग लग गई। ट्रक में लकड़ियां रखी हुई थी और वो काफी जलने लगी। गाजियाबाद में चलती कार में आग लग गई तो 3 जगहों पर आग लगने की खबर आती है।
तो लखनऊ के फैजाबाद रोड के बीबीजी के पास चलते कंटेनर में आग लगने से हड़कंप मच गया। खबर है कि कंटेनर में 3 गाड़ियां रखी हुई थी, 3 कारें थी और बाइक भी थी। इस आग की वजह से गाड़ियां जल गई, बाइक जल गई। जो सामान था इसके अंदर वो भी गनीमत रही कि ड्राइवर और जो क्लीनर था उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई है। उधर सहारनपुर में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से ट्रक में आग लग गई। थाना मंडी क्षेत्र के खाताखेड़ी इलाके में यह हादसा हुआ है। हाई टेंशन तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी और क्योंकि ट्रक में लकड़ियां रखी हुई थी तो आग बहुत तेजी से फैल गई। आसपास के लोगों ने इस बारे में दमकल विभाग को जानकारी दी और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में चलती कार में आग लग गई। नोएडा से गाजियाबाद जाने वाली सड़क पर यह हादसा हुआ। इस हादसे में कार पूरी तरह से जल गई। तो अच्छी बात ये रही कि ड्राइवर की जान बच गई। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी, ये कहा जा रहा है। बागपत में भी आग लगी मकान में और एक लड़के की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा और एक महिला झुलस गए हैं, जिन्हें मेरठ अस्पताल में रेफर किया गया है। आग इतनी भीषण थी कि घर का पूरा सामान जल गया। खबर है कि कुछ लोगों ने पेट्रोल डालकर पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की। ये पीड़ित परिवार का आरोप है। हालांकि आग लगने के जो असली कारण है, फिलहाल पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। यहाँ पे आग लगाई उससे थिमर से और जैसे लिकड़े ना ऐसे तो उन्होंने दो को तो बचा लिया। इनके बेबी जल गई और एक बच्चा जल गया और जो तीसरा था वो तो सही है और वो सबसे बड़े वाला वो इसी में रह गया तो वो जल गया। क्या हुआ उसके साथ? क्या हुआ उसके साथ? मर गया? हाँ वही तो डेथ हुई तो उसकी। किसने लगाई आग, कुछ पता लगाओ? मुख्यमंत्री योगी के आदेश का असर, फील्ड में उतरे नोडल अधिकारी धान क्रय केंद्रों पर औचक निरीक्षण। अधिकांश जगहों पर दूरस्थ मिल रहे इंतजामों की जब बात करें, जो वो दुरुस्त है इंतजाम कई जगहों पर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं। गड़बड़ी मिलने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश हैं। फीडबैक भी ले रहे हैं अधिकारी। तो धान क्रय केंद्रों पर औचक निरीक्षण अधिकारी कर रहे हैं। वो उतरे हैं जमीन पर और जहां पर भी कमी मिल रही है उसे ठीक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास तौर से सख्ती के साथ आदेश दिए हुए हैं कि कहीं पर भी किसानों को धान बेचने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। अनामिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। अनामिका, आदेश का असर नजर आ रहा है जमीन पर? और देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला भी इसीलिए किया था ताकि जो अधिकारी है वो ऑफिस में बैठने की बजाय ग्राउंड पे जाकर रिपोर्ट लें। और एक जगह से जो शिकायत आई थी धान क्रय केंद्रों में लापरवाही को लेके, इसके बाद खास तौर पे इंस्ट्रक्शंस दिए को कि धान किसानों को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई भी बिचौलिया उनसे एक्स्ट्रा पैसे ना मांगे, घटतौली की शिकायतें ना आए। इसको देखते हुए कहा गया कि जो अधिकारी और धान क्रय केंद्रों खुद जानेंगे कि कैसी व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा गौशालाओं को लेकर भी कुछ शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद ये कहा गया है कि गौशालाओं में जाके ये देखा जाए कि गायों के रखरखाव के लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई है। तो अब देखा जाए तो ये पूरा वीक होता है, ये फेस्टिव वीक होता है, नए साल पे तैयारियां होती हैं, अधिकारी छुट्टी पर चले जाते हैं फैमिली के साथ। लेकिन आज ऐसा पहला मौका है जब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस मौके पर इस वीकेंड में अधिकारी ग्राउंड पर उतरे हुए हैं और ग्राउंड पर उतर के जायजा ले रहे हैं जमीन पर हो रही गड़बड़ियों का। इसके साथ इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी दी गई है कि वो रिपोर्ट तैयार करेंगे जिलेवार और जिलों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।